हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 5 में एक कविता का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है एकता। एकता का मीनिंग होता है यूनिटी, और जैसे कि एक मत होना या मिलकर एक होना या एक होने की अवस्था, यानी हर काम के लिए यूनिटी बहुत ज़रूरी है। एकता हमारे देश की पहचान है। बच्चों, एकता का किला बड़ा मजबूत होता है। इसके भीतर रहकर कोई भी प्राणी दुख नहीं भोगता। सबके भले के लिए एकता जरूरी है। एकता में बल होता है। तो बच्चों, आज हम इस कविता के माध्यम से देखेंगे कि वर्षा की बूंदें एक होकर क्या क्या कर सकती हैं। आती हैं वर्षा की बूंदें अलग अलग पर वे सब मिलकर, भर देती हैं ताल तलैया बहती धार नदी की बनकर। आती हैं वर्षा की बूंदें अलग अलग पर वे सब मिलकर, भर देती हैं ताल तलैया बहती धार नदी की बनकर। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी एकता कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जिस तरह वर्षा की बूंदें अलग अलग पर सब मिलकर जब गिरती हैं तो छोटे बड़े तालाबों को भर देती हैं और नदी की धार बनकर बहने लगती हैं। पेड़ पेड़ पत्ते पत्ते को जी भर भर नहला देती हैं, गर्मी की मारी धरती का हरा भरा मन कर देती हैं। पेड़ पेड़ पत्ते पत्ते को जी भर भर नहला देती हैं, गर्मी की मारी धरती का हरा भरा मन कर देती हैं। बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो प्रत्येक पेड़ पेड़ पत्ते पत्ते को जी भर नहला देती हैं और साथ ही गर्मी से तपती हुई धरती को हरा भरा कर देती हैं। लेकिन कभी कभी मिलकर वे रूप बाढ़ का भी ले जाती, बस्ती की बस्तियां डुबोकर अपने संग बहा ले जाती। लेकिन कभी कभी मिलकर वे रूप बाढ़ का भी ले जाती, बस्ती की बस्तियां डुबोकर अपने संग बहा ले जाती। कवि बताना चाहते हैं कि कभी कभी बारिश की यही छोटी बूंदें मिलकर बाढ़ का रूप ले लेती हैं और बस्ती की बस्तियां डुबोकर अपने संग बहा ले जाती हैं। बल है बहुत एकता में वह, हित अनहित दोनों कर सकती, किंतु एकता वही भली जो सबके हित का साधन बनती। बल है बहुत एकता में वह, हित अनहित दोनों कर सकती, किंतु एकता वही भली जो सबके हित का साधन बनती। कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी बताना चाहते हैं कि एकता में बहुत बल होता है, बहुत शक्ति होती है। वह हित अहित यानी बड़ा भला बुरा दोनों कर सकती हैं। इसलिए वही एकता अच्छी है और भली है जिससे सबका हित हो। तो बच्चों, आपने देखा कि एकता में बड़ी शक्ति है। एकता सबका कल्याण करती है। एकता कभी किसी का बुरा नहीं करती। सबके भले के लिए एकता जरूरी है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आज की कविता एकता आपको समझ में आ गई होगी। इस पाठ के शब्द अर्थ, कविता की अधूरी पंक्तियाँ और प्रश्न उत्तर, जैसे कि कुछ प्रश्न हैं। यह कविता किस ऋतु के बारे में है? एकता क्या कर सकती है? नदी की धारा कैसे बनती है? एकता के बल से क्या क्या हो सकता है? वर्षा की बूंदें किस प्रकार हमारा अहित करती हैं? कवि ने किस एकता को भला कहा है? इस तरीके के कुछ प्रश्न हैं जो आप स्कूल वेबसाइट से देखकर कर सकते हैं। और साथ ही जैसे शब्द अर्थ हैं, तलैया, तलैया मीन्स बच्चों बहुत छोटा तालाब, धार मीन्स धारा, रूप शक्ल, बल ताकत,
हित भला यानी अच्छा, और अनहित होता है बुरा या हानि। भली अच्छी और साधन है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें आप स्कूल वेबसाइट से देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।